सत्य। इसके बगैर चलोगे तो ठोकर जरूर खाओगे, इसे साथ नहीं ले चलोगे तो जिंदगी में धोखा जरूर खाओगे, इसे ओढ़े बगैर चलोगे तो जिंदगी के ठंड में आप कांपते रह जाओगे, अंधेरे और अंधविश्वास में घिर जाओगे। आकाश की ऊंचाइयों को अगर आप छूना चाहते हो तो सत्य आपके पंखों के नीचे वो पवन होगा। सत्य क्या है? अगर बाइबल कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन ये वचन टलेगा नहीं। अरे क्यों बाइबल पे ही विश्वास करें? क्या और कुछ सत्य नहीं है? ये सवाल आपके दिमाग में घूमता हो। नोहा, अब्राहम, डेविड, यार सब मन घड़त कहानियां जैसा लग रहा है। यार बाइबल में लोगों का इतना सारा उम्र कैसे हो सकता है? बाइबल के अंदर दर्शाए गए परमेश्वर के बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां। Why there is so much of violence, genocide, prejudice, injustice in the Bible? एक बात बताओ, ईश्वर फादर है, सन है कि होली स्पिरिट है? ईश्वर के असीम समझ और उसकी योजनाओं को हम लोग समझने में असमर्थ रहते हैं। कमारी में से जन्म लिया है, मजाक है क्या? कौन फिर से आने वाला है? यीशु? तो आइए मिलकर खोजते हैं ऐसे ही हमें कई बार उलझाने वाले सवालों को और उनके बाइबल से जवाबों को सुनने के लिए एक नई श्रृंखला जो सनातन सत्य को आप तक पहुंचाने के लिए शुरू होने जा रही है, सत्य की लहर। कैसे हो कैनाथ भाई? वेलकम बैक गिरीश भाई। यस, हाउ आर यू? एकदम एब्सोल्युटली फाइन। आप बोलो, क्या हाल है? सब ठीक है, सब ठीक है। थके थके लग रहे हो यार आज। थोड़ा सा मैं चार्ज हूँ पूरा। ऐसे नहीं, चार्ज तो मेरे अंदर भी है पर पूरा दिन का शेड्यूल ऐसा होता है कि चलो थोड़ा सा राइट। या पर ऑलवेज रेडी टू टॉक अबाउट गॉड एंड परमेश्वर के वचन के बारे में डिस्कस करने के लिए तो रेडी। राइट। अभी लगता है आगे ये थोड़े बुक्स थोड़े छोटे छोटे ही है। तो लास्ट टाइम जैसे हमने जोशुआ खत्म कर दिया, आज सब जजेस खत्म कर देंगे। मैं लेके आया हूँ जजेस से क्वेश्चन। ऐसे पूरा माइंड हिल गया होगा ना ये बुक में। आपको कैसे पता चला मेरा माइंड पूरा हिल गया है? उतना ही हिलता है मेरा भी जब मैं पढ़ता हूँ या इसकी समझ, पता है, टू अंडरस्टैंड गॉड थ्रू ऑल दिस बुक्स इज रियली अमेजिंग व्हेन वी वांट गॉड टू रिवील हिमसेल्फ टू अस। हमको ऐसा बाइबल पढ़ना चाहिए कि हम पूछे कि प्रभु तू प्रकाशित कर अपने बारे में। ओके। ना कि इस सोच के साथ आए कि नहीं प्रभु ऐसा होना चाहिए और फिर हम बाइबल खोल के पढ़े। कि काफी लोग ऐसा खोल के पढ़ते हैं कि नहीं प्रभु ऐसा होना चाहिए और फिर खोलते हैं, फिर शॉक हो जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता पर ऐसा नहीं, आप खुद को आप समर्पित करो और देखो कि प्रभु कौन है और वो कैसा काम करता है, उसका स्वभाव क्या, उसका नेचर क्या है, उसका मकसद क्या है, उसका योजना क्या है। ये जब बाइबल से हम सीखने की कोशिश करेंगे तो एक क्लीन स्लेट के साथ आई एम श्योर काफ़ी कुछ हम जान पाएंगे और एक पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड होगा। राइट। तो जैसे बुक का नाम जजेस है तो यहाँ से समझो सारे जजेस शुरू हुए होंगे। हाँ हाँ, यानी तो इससे पहले कोई जज नहीं था? जज जैसा आप देख सकते हो मूसा के टाइम से ही, या आप देख सकते हो कि कैसे जब मूसा बाहर लेके आया तब काफ़ी सारे चीज़ें ना, जब नेशन फॉर्म हुआ यानी पूरा परमेश्वर ने इज़राइल को एक देश के समान खड़ा करवाया, अब एक देश जैसा खड़ा हो जाता है तो उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं, केसेस आते हैं, रिक्वायरमेंट्स होता है, करेक्शंस चाहिए होता है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अगर किसी ने गलत किया तो उसको क्या सज़ा होना चाहिए या कैसे उसको आगे बढ़ाए, क्या उनको कॉम्पनसेट कैसे करे। तो ये सारे चीज़ों के लिए एक जज का होना बहुत ज़रूरी है। Right. न्याय देने के लिए, न्याय के बिना ये पूरा दुनिया सर्वाइव हो ही नहीं सकता, एक घर भी नहीं हो सकता। न्याय घर से लेकर पूरे जगत के लिए, पूरे दुनिया के लिए न्याय की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इजराइल देश में ये मूसा के टाइम से ही हम देखते हैं कि काफ़ी कुछ रिक्वायरमेंट्स होता है, मूसा हैंडल नहीं कर पाता। अगर आपको याद है तो उसके फादर इन लॉ उसको आके एक एडवाइस देते हैं जो बोलते हैं कि दूसरों को अभी काम सौंप दो, सबको एक लीडरशिप स्थान दो। और आप उस समय में भी देखेंगे कि परमेश्वर की आत्मा जो मूसा के अंदर था वो सबके ऊपर स्प्रेड हुआ और फिर सब उसको संभाल पाए। राइट। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जोशुआ ने वो लीडरशिप लिया, उसने भी वो जिस प्रकार से उसने लीड किया, उसका मेन कॉलिंग
जज नहीं था, एक लीडरशिप क्वालिटी था जहां पर वो अपने देश को ले जा रहा है, इज ड्राइविंग हिज पीपल इनटू द प्रॉमिस लैंड। तो वो एक सेवियर जो पूरे दुनिया को जैसे यीशु पूरे दुनिया के लिए जो सेवियर है, वैसे योशुआ इजराइल के लोगों के लिए एक सेवियर बन के उनको अंदर ले जा रहा है। तो उसका मेन कॉलिंग तो वहां पर वो था, पर वो भी उसने भी अपने लीडरशिप में जज बनकर उसने किया। पर ये पुस्तक में खास 12 जजेस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं, इतने सारे जजेस के बारे में जो परमेश्वर उनको इस्तेमाल करता है एक कारण को लेकर, और वो कारण ये है कि लोग जैसे अंदर चले गए, प्रॉमिस लैंड में चले गए कानान देश में, पर कानान देश के अंदर जाने के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग आसपास में थे जो जिनका समझ परमेश्वर ईश्वर के बारे में हो या आराधना के बारे में हो या सही गलत के बारे में हो, बहुत करप्टेड माइंड्स थे, बहुत ऑल कैनानाइट्स ना, कैनानाइट्स जो बाहर के जो और आसपास में जो सारे छोटे छोटे लोग भीड़ जो लोग थे, जो जातियां थे, तो ये सारे आइट्स जो आइट्स के नाम से बहुत सारे आइट्स नेम गिबियोनाइट्स हो, सो बहुत सारे नाम जैसे, तो ये सारे लोगों के जो प्रैक्टिसेस थे वो बहुत ही खराब, यानी परमेश्वर को के सामने वो सबसे गलत चीज वो करते थे। चाइल्ड सैक्रिफाइसेस देखे मैंने। एब्सोल्युटली, ये एक एग्जांपल तो बहुत ही एक एविडेंट था कि चाइल्ड बच्चों को सैक्रिफाइस करते थे कुछ अच्छा होने के लिए, तो वो होता था, नहीं तो फिर सेक्सुअल इमोरलिटी बहुत ज्यादा था, तो वो भी काफी कुछ था, तो इमोरल करप्शन तो बहुत था ही, और उसमें ये एक चाइल्ड सैक्रिफाइस, तो ये सारे करप्शन हम मेरे बच्चों के अंदर नहीं आना चाहिए, और मेरे बच्चे अच्छे से आगे चल सके, उसके लिए परमेश्वर यहाँ पर न्याय को खड़ा करवाता है। तो अलग जनरेशन में, अलग टाइम्स में इतने सारे जजेस को खड़ा करवाता है, और इनके द्वारा वो न्याय देता है, अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करता है। अपने बच्चों को इमोरलिटी में गिरने से बचाने के लिए एक जज कैसे हेल्प करेगा? वो तो खुद को खुद ही हेल्प करना है ना। नहीं, तो ये हेल्प ऐसे हुआ कि जैसे लोग इनके अंदर, इनके बीच में घुसने की कोशिश कर रहे थे, बार बार आसपास में जो इनके एनिमीज बन गए थे, शत्रु बन गए थे, दुश्मन बन गए थे, और ये दुश्मनी की वजह से इन लोग एक साथ इकट्ठे होकर बाहर के लोग इजराइल के लोग को अटैक करने के लिए आते थे। तो अटैक करने से पहले परमेश्वर यहाँ से एक जज को चुनता था, जो जज यानी आप उधर देख सकते हो, वो जज वो पनिशमेंट गिवर वाला जज, यानी अच्छा। जो ऐसा नहीं कि अच्छा तुमने गलत किया तुमने सही किया, नहीं, जज यानी ऐसे जगह से अपने बच्चों के बीच में से खड़े होकर कह सके कि इसको ऐसा पनिशमेंट देना, चलो जाके देकर आते हैं। तो पूरा वहाँ पर पनिशमेंट उस प्रकार से दिया जाता था जो ये जज वहाँ पर जो कहता था और जो करते थे। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने जज का यूज़ किया, और ये एक करीबन 400 साल के गैप की बात है, जो यहोशुआ से लेकर फिर हम जब सैमुअल तक आते हैं, तो सैमुअल और जोशुआ के बीच में करीबन एक 400 साल के अप्रॉक्स में जो होने वाले चीज़ें हैं संभव है, वो यहाँ पर हम देखते हैं। ओके, और यही मेन थीम ऑफ द बुक है। मेन थीम ऑफ द बुक ये है कि अब तो कानान देश में आ गए हैं, और सबका प्रभु तो परमेश्वर ही है, सबके ऊपर जो लॉर्ड और जो राजा है वो परमेश्वर है, और परमेश्वर सबको चलाएगा, परमेश्वर सबको संभालेगा। परमेश्वर के अंडर में जितना रहोगे उतना तुम सुरक्षित रहोगे। परमेश्वर के सुरक्षा से बाहर जाना है तो आज्ञा पालन मत करो, और बाहर के प्रैक्टिसेस को अंदर लेके आओ, और यही बार बार हो रहा था। यहाँ पर एक रेबेलियन बार बार, यानी एक ऑपोजिशन अंदर से ही खड़े हो जाते थे, तो अंदर भी जज होता था, बाहर भी जज होते थे। यानी जजमेंट में कह रहा हूँ कि अंदर भी जस्टिस परमेश्वर देता था और बाहर भी देता था। ओके, अच्छा, ये जजेस को चुनते कैसे थे? वोटिंग? नहीं, तो ये बुक में खास करके अगर आप जजेस के बारे में जानना चाहते हो, तो ये केवल और केवल पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर की आत्मा जहां पर आई, वो जज वहां पर बन गया वो समय में। तो और कोई इसमें भी किसी के वोट,
ऐसा नहीं कि वो जाशुआ के संतान हो या हाँ। मूसा के लाइन से हो या कोई को एक ट्राइब का हो। जैसे परमेश्वर ने याजकों के लिए एक ट्राइब बना दिया था कि ये लेवी के इसमें से ट्राइब में से सारे याजक बनेंगे, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। जजेस के लिए परमेश्वर ने ऐसा देखा नहीं, बल्कि आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो सारे ट्राइब्स में से जजेस वहाँ पर परमेश्वर ने right, खड़ा right. किया। कि पूरे बुक में कोई एक साइकिल जैसा है, सब चीज घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है। तो व्हाई द इजराइलिट्स, क्योंकि वो पाप करते थे, फिर माफी मांगते थे, फिर उनको प्रभु छोड़ाता था, फिर पाप करते थे। मतलब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ये सब क्यों ऐसा करते हैं। एक बार जब उनको आइडिया आ गया तो अगेन एंड अगेन एंड अगेन, कितनी बार ये करने का। तो हाउ कम दिस इज टॉलरेबल टू गॉड। तो ये न्याय पुस्तक से वैसे हम परमेश्वर के प्रेम को जान सकते हैं कि वो बार बार न्याय दे के वो वापस ले आता है अपने बच्चों को। उसके प्रेम को हम यहाँ पर, जितना आपको ये बुक पढ़ते पढ़ते मुश्किल हुआ होगा, उतना ही आप उसके प्रेम को भी समझ पाएंगे। जब उसकी कोशिश यही रही है कि वो अपने रिश्ते को वो आगे बढ़ाए, वो परमेश्वर अपने बच्चों को पास में लेके आए, लेकिन बच्चे बार बार आ गया उल्लंघन करके उसको ऑपोजिशन में जाकर वो बाहर चले जाते थे, प्रैक्टिसेस अंदर लेके आ जाते थे, कुछ आइडल वर्शिप हो जाए, कोई सेक्सुअल इमोरलिटी हो जाए, कोई गलती हो जाए। लेकिन ये बार बार रिपीटेड रेबेलियस एक्ट होने के कारण बार बार परमेश्वर के लोग जो है वो दूर चले जाते थे, जैसे आप कह रहे हैं। फिर परमेश्वर न्याय करके उनको पास ले आता था, फिर माफ़ी करता था, फिर से थोड़े साल के बाद। इसलिए ये जनरेशन है, इसलिए मैंने 400 साल अप्रॉक्स मैंने बोला 400-500 साल तक ये गैप है जहाँ पर परमेश्वर ने न्याय किया। यानी बीच बीच में एक एक पीढ़ी में शायद लोग भूल जाते थे, और यही हुआ। और आज भी ऐसे ही है, एक पीढ़ी के बाद दूसरे पीढ़ी को समझ में नहीं आता है हमने क्यों ऐसा किया, क्योंकि मम्मी पापा कह रहे हैं, माता पिता कह रहे हैं। पर ऐसा नहीं, हर पीढ़ी में आपको रिश्ता बनाना ज़रूरी है परमेश्वर के साथ। नहीं, मैं ये साइकिल को कुछ इस तरह से समझ आता कि कभी कभी जो परमेश्वर को मानते हो, जानते हो, थोड़े दूर चले जाए, तो उनके जीवन में कुछ आया, कोई ट्रबल आया, तो गॉड सेंड सम ट्रबल सो दैट वो उसको वापस अपने पास लेके आ सके। कैन इट बी रिलेटेबल? या आज भी ये एक हद तक ऐसे ही लगता है कि जब मुश्किल आता है तब हम उसका याद करते हैं। एग्जैक्टली। क्या हम ये चैलेंज ले सकते हैं कि जब सब ठीक है, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, जब सब शांति है हमारे बीच में, क्या हम तब परमेश्वर को ढूंढ सकते हैं? ये चैलेंज आज तक ये जनरेशन के बीच में ये होते हुए आ रहा है। आज भी ये ठीक नहीं हुआ है कि आप देश में देख लो, घर में देख लो, कोई भी एक कम्युनिटी में भी देख लो, जब सब कुछ अच्छा हो जाता है तो फिर वो मस्ती के मोड में गलती में चले जाते हैं, गलत करने लगते हैं, क्योंकि माइंड फ्री हो गया। अभी कोई कोई भारी जिम्मेदारी नहीं है जितना हमें लगता है कि हमें लेना चाहिए। पर अगर मेरे समझ से ये है कि जब आप फ्री हो जाते हो, जब शांति आ जाती है, तब आपका जिम्मेदारी और बढ़ना चाहिए कि नहीं, अब मैं और करूँगा, अब मैं और परमेश्वर के पास जाऊँगा, अब मैं और सीधा सब कुछ करके मैं आगे बढ़ूँगा। लेकिन ये बार बार सिर्फ हमारी सोच में रह जाती है, हमारे कार्य में दिखता नहीं है। तो दिस शुड बी अ चैलेंज इवन टुडे कि हम डिस्कस करें या ना करें, लेकिन हमको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना जरूरी है। राइट। ये जब साइकिल चल रहा है, बार बार किसी न किसी जज को गॉड खड़ा करता है, और जैसे अपने ने शुरू में बोला, जाओ इन सबको मार डालो, इनके हर एक को मार डालो, कोई भी बचना नहीं चाहिए। इतना वायोलेंस, कुछ तो यार वॉर पढ़ भी नहीं सकते, इतना सबको मार डालने को, कोई बच्चा बूढ़ा खुद नहीं देखने का, इतना सारा क्रूअलिटी कमिंग फ्रॉम गॉड एक तो देखने को मिलता है, और ऊपर से आप कहते हो ये प्रेम देख रहे हैं हम इधर। तो दूसरा, जैसे बाइबल को जब भी मैं देखता हूं तो आगे लिखा होता है होली बाइबल, तो होलीनेस के अंदर इतना सब क्रूअलिटी, किलिंग्स, जेनोसाइड, ये तो सब थोड़ा, इतना सब ऐसे एक पवित्र शास्त्र के अंदर इतना सब कैसे ले? बहुत सारे सवाल आपने पूछ लिए ये एक क्वेश्चन में, और मैं एक एक करके बताता हूँ। काफ़ी बार हमें लगता है कि ये डिसीजन जो मारने का है ये जजेस ने किया है, लेकिन ये जजेस ने नहीं किया, खुद से तो नहीं किया। ये उनके अंदर वो परमेश्वर का आत्मा आता है
और राइट। परमेश्वर के आत्मा आने के बाद ये जो काम करते वो करते जाते। इन्होंने मारा, इन्होंने किया, ख़त्म किया। और आप सही बता रहे हैं कि कुछ सारे चीज़ें तो पढ़ भी नहीं सकेंगे, देख भी नहीं, मतलब हम वो वचन देखना भी हम चाहेंगे कि चलो स्किप कर लेते हैं, अगले वचन में जाते हैं। लेकिन ये सब पढ़ना ज़रूरी है, ये सब जानना ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर अपने बच्चों को कैसे बचाए रखना चाहता है। आज एक जज अगर एक सीरियल किलर को या एक खूनी को जो बार बार खून करते हुए वो पकड़ा गया और उसको जब सज़ा दिया जाता है कि ये लाइफ टाइम इम्प्रिजन हो जाए, तो वो जज का क्रूअल्टी बताते हैं या जज का एक प्रोटेक्टिव एक्ट बताते हैं कि ये जज ने दूसरों को बचाया बाहर जो है, राइट। हम समझते कि ये कैसा, अगर हमने सोचा कि ये कैसा जज है कि इसने इसको लाइफ टाइम के लिए अंदर डाल दिया या उसको कैपिटल पनिशमेंट दे दिया या इसको ख़त्म करने बोल दिया, क्योंकि वो क्यों ऐसा जज, वो एक्ट क्यों है, वो जज क्यों ऐसे बोलता है। जब लोग, मनुष्य इतना हद तक वो बोल सकता है, जब मनुष्य दूसरे को बचाने की कोशिश इस रीति से करता है, तो हमारा परमेश्वर अपने बच्चों को बचाने के लिए वो क्या कुछ नहीं कर सकता। उसको अगर पता चला कि ये लोग मेरे बच्चों को बिगाड़ देंगे और मैं अपने बच्चों को, बच्चों के द्वारा मैं सबको बताना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। यही तो बात है कि इज़राइल के बारे में है ही नहीं। अगर हम सोच रहे कि इज़राइल के बारे में है या ये जजेस के बारे में है, वो तो था ही नहीं। ये जजेस के विषयों पे नहीं है, ये इज़राइल की एक चुना हुआ देश है, ये बहुत खास देश है, ऐसे भी नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ये एक ही देश है जिसको परमेश्वर ने चुना और बाकी सारे देश उसके नीचे है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने इसलिए चुना ताकि वो खुद को दिखाए, खुद को वो प्रकाशित कर पाए कि वो कौन है हमारे जीवन में। तो वो दूसरों को भी ये बताना चाहता था कि परमेश्वर कौन है, और इनके द्वारा, ये जजेस के द्वारा वो दिखा रहा था कि मैं जो इनका परमेश्वर हूँ, हाँ, मैं इनको मारूंगा, इनको मैं सिखाऊंगा, इनको मैं अनुशासन दूंगा, डिसिप्लिन करूंगा, इनको भी मैं ठीक करूंगा, इनको मैं तुम्हारे अंडर में सफ़र करने भी दूंगा, थोड़े दिन के लिए मैं भेजूंगा, ये सब इनको पता चलना, क्योंकि ये भी मुझे भूल रहा है, तो इनको भी ठीक करूंगा। और साथ ही साथ जब तुम्हारा पाप बढ़ता है तो तुमको भी मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा भी परमेश्वर हूँ। तो परमेश्वर उनको भी न्याय करता है, और न्याय के साथ साथ आसपास के देश या बाकी सारे जातीय लोग पता चल जाता था कि अरे नहीं, ये जो इनका जो परमेश्वर है इनके साथ है। और जब युद्ध में हार जीत होता था तो लोग इसी रीति से देखते हैं कि ये जो लोग इसलिए जीते क्योंकि ये जो मानते हैं ये इनके साथ है। ये इतिहास में ऐसे बताया जाता है, ऐसे देखा जाता है कि अच्छा, इनका परमेश्वर इनके साथ है तभी ये ऐसे कर पा रहे हैं। यानी ये कुछ कर भी नहीं रहे, लेकिन इतना छोटा बल से ये पूरे देश को कैसे हराया। राइट। तो इनके पास कुछ है, इनके अंदर कुछ है, और वो था परमेश्वर का आत्मा, जो हमें बाइबल में साफ हम देखते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो जजेस थे, इनका लाइफस्टाइल कोई परफेक्ट लाइफस्टाइल कुछ था नहीं। आपने वो भी देखा होगा कि गलतियों पे गलतियां, बहुत सारे, ऐसा लगेगा ये कैसे जज बन सकता है। करेक्ट। वो तो आज भी हम देख सकते हैं कि आज अगर आप और मैं एक दूसरों को जज बन रहे हैं, तभी तो सामने से बोलते हैं तू कौन होता है जज करने वाला मुझे। क्योंकि हम सोचते हैं कि नहीं, जजमेंट उसी से आना चाहिए जो परफेक्ट है। परमेश्वर ने जब चुना, परमेश्वर ने जब जज को चुना, तो वो जज वो व्यक्ति के बारे में नहीं था, वो परमेश्वर का जजमेंट उनके द्वारा, जस्टिस उनके द्वारा, परमेश्वर न्याय दे रहा था। और परमेश्वर न्यायी है तो वो न्याय देगा, इसलिए वो अपने आत्मा को भेजता था और वो काम करता था, और ये दिखाता था कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा है। ओके। और मैं उनको बचाए रखूंगा और उनको मैं आगे चलाऊंगा और दूसरों को भी बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। ठीक है। तो इस रीति से परमेश्वर ने। आपका एक और सवाल था कि ये पवित्र शास्त्र में ये कैसा, ये सारे चीज़ें हो सकते हैं। पवित्र शास्त्र, जब पवित्रता के बारे में हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट होलीनेस, हमें जानना है कि होली, आप एक चीज़ को होली, एक जगह को होली तभी बोलोगे, एक पवित्र जगह बोलोगे तभी जहाँ पर, वहाँ पर आप देखोगे कि वो जगह परफेक्ट क्लीन है, शाइनी है, और प्यूरिटी है वहाँ पर। तो परमेश्वर यहाँ पर पवित्रता के बारे में, अगर पवित्र शास्त्र के बारे में आप पूछ रहे हो ये सवाल, तो वहाँ पर क्लेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है।
और परमेश्वर इस रीति से वो क्लेंसिंग करता है, इस रीति से वो साफ करता है, इस रीति से वो न्याय करता है कि जहाँ पर उसको दिखाना है कि वो पवित्र है और उसके सामने गलत चीज़ें वो स्वीकारता नहीं है। गलत यानी पाप से भरा हुआ, अंधकार से भरा हुआ, और इतना क्रूअल्टी और इतना ईविल उन देशों के अंदर था। जब आप वो पढ़ोगे, जब आप वो जानोगे, तब आपको लगेगा कि परमेश्वर ने जो किया वो सही किया। ठीक है, उनको साइड में डाल दिया, उनको खत्म किया, ओके। ताकि उसके लोग आगे जा सके। आप बार बार कह रहे हो उसके लोग, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के बच्चे, उनको बचाना है। तो बाकी सब कौन है? वो भी तो सब परमेश्वर के बच्चे हैं ना। Yes. उनको नहीं बचाना है उसको? उनको भी बचाना है, पर बचाने का मतलब ये नहीं है कि सबको वो सबको वो एक एक कर कर वो उनको सिखाए और उनको एक एक कर कर अपने देश से बाहर निकाले और वहां जाके फिर सबको बंधन की ओर ले जाए और फिर बाहर निकाले। ऐसा नहीं। इजराइल के जीवन में जो परमेश्वर ने किया वो उनके जीवन में एक उदाहरण सा दिखाता है पूरे दुनिया को। वही अब्राहम को किया, उसने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम के संतान को वो एक उदाहरण बनकर वो दुनिया को दिखा रहा है कि मैं जब अपने बच्चों को चुनता हूँ तो इस रीति से मैं चलाता हूँ। क्या तुम भी बनना चाहोगे? और आप बाइबल में अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो काफी कानान के देश के लोग भी इजराइल के साथ जुड़ गए थे। राइट। जुड़ने में परमेश्वर का कोई ये नहीं था कि इनको जुड़ना नहीं चाहिए। परमेश्वर के लोगों के साथ वो जुड़े, वो ठीक है, लेकिन उनका करप्ट माइंड जब अंदर आया, उनका सोच, उनका जो आराधना करने का मेथड्स और प्रैक्टिसेस जब अंदर आने की कोशिश किया, जब डाइल्यूट और पल्यूट होने लगा इनके आराधना में, तब परमेश्वर को गुस्सा आया कि नहीं, परमेश्वर का कोप हम देखते हैं। परमेश्वर का कोप पवित्रता की ओर ही है। हिज एंगर इज टुवर्ड्स द होलीनेस। जहां पर गलत है उसको वो सीधा करेगा, उसको ठीक करेगा, उसको खत्म करेगा। और जब मैं उसके लोग कहता हूं तो बात यही है कि परमेश्वर जिसको भी चुनता है वो इसलिए चुनता है क्योंकि वो दूसरों से प्रेम करता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इस रीति से वो इजराइल के लोग उसके लोग थे, लेकिन उसके साथ साथ इजराइल के लोग जो उसके बच्चे थे वो सिर्फ उनको आशीषों के साथ बस रखा नहीं, पूरे पीढ़ियों से हम देखते आ रहे हैं उनके जीवन में भी इतना डिसिप्लिन। आप जब वो पढ़ोगे आपको लगेगा कि अच्छा हुआ कि मैं दूर से देख रहा हूँ। अच्छा, परमेश्वर ऐसा अपने बच्चों को रखता है तो ठीक है, मैं ठीक होके ही जाता हूँ सीधा। नहीं तो फिर परमेश्वर जो इजराइल के साथ कर रहा है, यानी उनको ठीक करने में, उनको सुधारने में, उनको सही रास्ते में क्योंकि आप समझते हो कि जब आप एक रोल मॉडल बनते हो ना तो आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर आता है। राइट। समझ रहे हैं आप? इजराइल जो उसके बच्चे जो मैं कह रहा हूँ वो एक रोल मॉडल पूरे दुनिया के लिए। कोई भी गलती हुआ और अगर कोई थोड़ा सा ऊपर नीचे कमजोरी दिखा, परमेश्वर वहीं पर डिसिप्लिन, सबके सामने, सब देखने जैसा उनको वो पनिशमेंट मिलता था। तो इस रीति से वो आप समझ पाएंगे कि अभी खुद के बच्चे होने में भी कितना प्रेशर बनता है। वेल, आखिरी क्वेश्चन है। काफी सारे लास्ट में 3-4 बार एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि क्योंकि अंत के दिनों में, उन दिनों में इजराइल के पास कोई राजा नहीं था, इसीलिए ऐसा। तो पहला सवाल तो उन दिनों में इजराइल के पास राजा क्यों नहीं था? तो जब ऐसा स्टेटमेंट है तो एक तो राजा नहीं था, और इससे एक और चीज होती है कि मतलब और कोई होंगे एरियाज जहां पे राजा होता होगा। तो पहला तो ये कि क्या दूसरों जगहों पे राजा था, और दूसरा ऐसा था तो फिर इजराइल के पास राजा क्यों नहीं था? ये जो वचन जो यहाँ पर बार बार लिखा गया है जो ये पुस्तक में कि इनके बीच में क्योंकि राजा नहीं है, इन्होंने जो मन चाहा वो किया, इनके नज़रों में जो सही था वो उन्होंने किया, वो ये दिखाता है कि इन्होंने कभी परमेश्वर को राजा करके माना नहीं। जबकि परमेश्वर बार बार वो चाहता था कि उसके बच्चे उसको राजा के रूप में देखें और उसे स्वीकारे कि वो राजा है, और इजराइल के बच्चे जो है वो उसके अंडर में है, और परमेश्वर ने जजेस रखा ताकि उसके द्वारा वो सब। और ये राजा का कॉन्सेप्ट तो पहले से ही रहा है, ऐसे नहीं कि यहाँ पर कुछ नया उन्होंने देखा दूसरे देशों में और फिर उनको पता चला कि नहीं हमको भी राजा चाहिए। राजा तो आप अब्राहम के टाइम से ही आप देखोगे, फिर फिरौन
जब ये बंधन में थे तब वहां Right. पर भी राजा था, मिस्र देश में भी। तो अबीमेलेक से लेकर हम काफी सारे राजाओं का नाम हम उत्पत्ति की किताब से ही देखते हैं। तो राजा तो पहले से ही रहा है, लेकिन यहाँ पर खास करके हम देखते हैं कि जब ये अपने फ्री लैंड में आ गए, अपने खुद के लैंड में आ गए, इनको एक नया देश मिल गया, परमेश्वर ने इनको जो वादा दिया था इनको वो लैंड दे दिया। लैंड देने के बाद अभी ये सोच रहे कि हमको राजा नहीं है, चलो हमको राजा चाहिए। और यही जो ज़रूरत है खुद अपने खड़ा करवा लेते हैं कि ये हमारी ज़रूरत है। और फिर हम देखते हैं कि अगले पुस्तक में हम देखेंगे कि कैसे इन लोग मांग मांग कर परमेश्वर कुछ चाहे बिना वो देता है कि चलो ठीक है, तुम्हारे लिए ये राजा है, मैं इनको अपॉइंट कर रहा हूँ। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे पास आए और मैं इनको चलाऊं, यानी वो राजा बन के रहे। यस, वो राजा बन के रहे, वो उनको बचाए रखे। ओके। अच्छा, ये बुक में मेरे को जीसस का शैडो दिखाई नहीं दिया। हाँ, तो ये बुक में कहाँ देख सकते हैं आपने? जीसस का शैडो आप जजेस के रूप में भी देख सकते हो, क्योंकि जीसस भी हमारा जज है। Okay. जितना ही वो हमारे लिए वो सैक्रिफाइस बन के आया, वो साथ ही साथ उसने हमारे लिए वो ही जज है जो उसने हमको प्रोवाइड तो किया जस्टिस, कि जहाँ पर हम मारे जाते क्रूस में, वहाँ पर उसने अपना जगह लेकर वो हमारे बदले में उसने पनिशमेंट अपने ऊपर ही ले लिया। तो वो एक तो है कि वो सैक्रिफाइस बन गया, उसके साथ साथ वो ही हमारा जज है, क्योंकि दूसरे आगमन में हम देखते हैं कि वो वापस आएगा और वो न्याय करेगा। तो वो न्यायी तो है ही। उसके साथ साथ हम यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं कि जब यीशु इस दुनिया में आए थे तब वो अपना काम शुरू करने से पहले परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर आता है। Okay. और यही जजेस में भी देखते हैं कि जजेस का कोई इलेक्शन वोटिंग कुछ सिलेक्शन नहीं है, बस एक ही चीज़ देखते हैं कि परमेश्वर की आत्मा आता है और वो काम करने लगता है। तो ये एक शैडो हम यहाँ पर देख पाते हैं। इंटरेस्टिंग होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। एक और चीज़ आपको याद दिला दूं, ये जजेस जो है सिर्फ मेन नहीं थे, इसमें वुमेन भी थे। तो इसका मतलब परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। राइट। जेंडर फोकस नहीं है परमेश्वर। पुराने नियम में भी ऐसा नहीं कि नया नियम में ही लेडीज़ के लिए या वुमेन के लिए स्पेस दिया है, पुराने नियम में ऐसा नहीं था। नहीं, पुराने नियम में भी काफ़ी, हम मिरियम के बारे में भी हमने देखा, और यहाँ पर हम डेबोरा जो जज है, काफ़ी परमेश्वर ने उसको भी यूज़ किया। तो गॉड कैन यूज़ एनीवन। कोई भी ऐसा ना समझे कि परमेश्वर सिर्फ एक ही टाइप के लोग, एक ही लीनेज के, एक ही संतान में आने वाले, एक ही फैमिली के या एक ही जेंडर के, कोई ऐसा सीमा नहीं है। परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, बस उसके आत्मा को पाना है। वेल, मिलते हैं फिर अगले हफ्ते। श्योर गिरीश भाई, गॉड ब्लेस। थैंक यू। सत्य, इसके बगैर चलोगे तो ठोकर जरूर खाओगे। इसे साथ नहीं ले चलोगे तो जिंदगी में धोखा जरूर खाओगे। इसे ओढ़े बगैर चलोगे तो जिंदगी के ठंड में आप कांपते रह जाओगे, अंधेरे और अंधविश्वास में घिर जाओगे। आकाश की ऊंचाइयों को अगर आप छूना चाहते हो तो सत्य आपके पंखों के नीचे वो पवन होगा। सच क्या है? अगर बाइबल कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन ये वचन टलेगा नहीं। अरे क्यों बाइबल पे ही विश्वास करें? क्या और कुछ सत्य नहीं है? ये सवाल आपके दिमाग में घूमता हो। नोहा, अब्राहम, डेविड, यार सब मन घड़त कहानियां जैसा लग रहा है। यार बाइबल में लोगों का इतना सारा उम्र कैसे हो सकता है? बाइबल के अंदर दर्शाए गए परमेश्वर के बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां। Why there is so much of violence, genocide, prejudice, injustice in the Bible? एक बात बताओ, ईश्वर फादर है, सन है कि होली स्पिरिट है? ईश्वर के असीम समझ और उसकी योजनाओं को हम लोग समझने में असमर्थ रहते हैं। कंवारी में से जन्म लिया है, मजाक है क्या? कौन फिर से आने वाला है? यीशु? तो आइए मिलकर खोजते हैं ऐसे ही हमें कई बार उलझाने वाले सवालों को और उनके बाइबल से जवाबों को सुनने के लिए एक नई श्रृंखला जो सनातन सत्य को आप तक पहुंचाने के लिए शुरू होने जा रही है, सत्य की लहर।